नमस्ते कोडर्स, मैं हूं शिवा, आपका लीड इंस्ट्रक्टर और फाउंडर यहाँ CVNCI के अंदर। हमारा कोहोर्ट 1.0 वेब प्राइम बैच शुरू हो रहा है और इस मौके पर मैं अपनी जर्नी और पैशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ जिसे कोडिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से बहुत लगाव है। मेरा मिशन सिंपल है, नॉलेज शेयर करना, कॉम्प्लेक्स कोडिंग कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाना और आप सबको टेक इंडस्ट्री में ग्रो कराने में मदद करना। मेरी जर्नी की सबसे यूनिक बात यह है कि मैं सिर्फ 19 का हूँ और करेंटली कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएटेड हूँ। मैंने कई हाई लेवल टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया है और स्ट्रॉन्ग कमांड बिल्ड किया है। मेरा मानना है इनोवेशन के लिए एज सिर्फ एक नंबर है। मैं अपना टाइम स्किल्स को पॉलिश करने में इन्वेस्ट करता हूँ ताकि स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके। मेरे पास कुछ टेक्निकल स्किल्स भी हैं, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर पाइथन, बेसिक जावा, बेसिक C++ और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं मास्टर हूँ। और इसी के साथ कोर एक्सपर्टीज में मैं वेबसाइट डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा फोकस रखता हूँ। करंट फोकस मेरा AI एंड मशीन लर्निंग में है क्योंकि ये आज का न्यू इनोवेशन है जो आगे फ्यूचर में काम आने वाला है। गोल है कि वेब एप्लीकेशन को इंटेलिजेंट बनाया जाए और इसमें काम किया जाए। और करंटली मैं क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स और करिकुलम के एज पर रखने के लिए इन सभी को स्टडी कर रहा हूँ, जिससे हमारे जितने भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर भी पकड़ बनाया जा सके। तो हम इस फुल स्टैक वेबसाइट के अंदर, इस कोहोर्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सो वेब प्राइम बैच के अंदर कोहोर्ट 1.0 में सिर्फ सरफेस लेवल बस हम नहीं पढ़ने वाले, बल्कि इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हैं। सो फ्रंट एंड के अंदर द यूजर एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे, HTML CSS पढ़ेंगे, टेलविंड CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बारे में देखेंगे। इसी के साथ बैक एंड में, जो कि हमारा मेन बैक एंड होता है, वेबसाइट का इंजन भी कह सकते हैं, उसमें Node.js, एक्सप्रेस और डेटाबेस के लिए SQL, NoSQL, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट, इनको पढ़ने वाले हैं। सो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मेरे पास अगर आप पूछें तो कोडिंग करने से मैंने सीखा है, और वो है सबसे पहले मैंने AI वर्चुअल असिस्टेंट को बनाया है। कई फुल स्टैक वेबसाइट एप्लीकेशंस भी मैंने डेवलप किए हैं, एंड टू एंड मॉडर्न स्टैक डेवलपमेंट, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सिस्टम भी मैंने बनाया है। इसी के साथ पाइथन के अंदर भी मैंने बहुत कुछ किया है। तो आप समझ सकते हैं मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज है और मैं धीरे धीरे और नॉलेज गेन करते जा रहा हूँ। और मैं एक कॉन्स्टेंट लर्नर हूँ, इंडस्ट्री के हिसाब से अडेप्ट करता हूँ, आउटडेटेड ट्यूटोरियल से दूर रहता हूँ और आपको भी दूर रखने के लिए मैं करंट कोर्सेज को लाने वाला हूँ। और ये फर्स्ट कोर्स का इंट्रो और लॉन्चिंग वीडियो है, जिसमें कोहोर्ट 1 में ये सब हम कवर करेंगे। और ये कोहोर्ट बहुत लंबा चलने वाला है और फ्री मोड में बहुत एडवांस कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमारे इस CVNCI स्कूल में वही पढ़ाया जाता है जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में काम आता है। सो आपके पास क्वेश्चन होगा कि मैं इतने कम एज में क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कोडिंग का डर खत्म करना है, यंगेस्ट IT ट्रेनर बनकर आप सभी को गाइडेंस देना है। और मेरा फोकस है हर व्हाई एंड हाउ को क्लियरली समझाना, वेदर वो वेब डेवलपमेंट हो, AI मॉडल डेप्लॉयमेंट हो या फिर एडवांस करिकुलम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो। मैं हर स्टेप पर आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो फाइनल मेरा यही कहना है, बिगनर टू एडवांस ये वेब प्राइम बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और मेरा ये लॉन्च मैं एंड तक पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा। और फ्रंट एंड और बैक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे और साथ मिलकर कुछ कमाल का बिल्ड भी करेंगे। सो अब बिना किसी देरी के चलिए सिलेबस ओवरव्यू को करते हैं और मैं इसमें आपको एडवांस प्रोजेक्ट भी अगर पॉसिबल हो पाएगा तो करके बताऊंगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिसका नाम है VS कोड। तो चलिए उसका प्रोसेस देखते हैं, फिर सिलेबस ओवरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके अंदर आप कंप्लीट कोड रन करने वाले हैं, उसको डाउनलोड करना होगा। उसे डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल उसके सिंपल प्रोसेस हैं। आपको वेबसाइट पर आ जाना है गूगल पर और वहां पर टाइप करना है, आपको VS कोड लिखना है। बस ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा code.visual-studio, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद विजुअल स्टूडियो का ऑफिशियल साइट ओपन होगा, वहां पर डाउनलोड फॉर विंडोज क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पर सर्वर है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए क्लिक कर लेना है अपने हिसाब से। और उसके बाद आपको पूछेगा ये, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है। नेक्स्ट क्लिक करके ऐड टू पाथ इनको सिलेक्ट कर लेना और डेस्कटॉप आइकॉन को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आपको रेडी टू इंस्टॉल आएगा, तो इंस्टॉल पर क्लिक करना है और देन वो प्रोसेस होगा और कंप्लीट द विजुअल स्टूडियो सेटअप और लॉन्च पर क्लिक करना है और फिनिश दबा देना है। बस इसके बाद आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। और चलिए मैं इसको देख के बताता हूँ कैसे आपको इसके अंदर क्या क्या करना है। आपका ये VS कोड इंस्टॉल हो चुका है और कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर आपको आना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक्सटेंशन पर जाना है। सबसे पहले मैं फीचर्स बताता हूँ। ये 3 आइकॉन आप क्लिक करेंगे तो फाइल का
ऑप्शन आएगा, ये न्यू फाइल न्यू टेक्स्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर एडिट का ऑप्शन आएगा, अंडो पेस्ट रीडो ये सब, सिलेक्शन, व्यू, गो और रन टर्मिनल। यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन होगा, इसको क्लिक करोगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इस टर्मिनल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कोड्स वगैरह को। एंड देन आपको यहाँ पे आइकॉन दिखाएगा, एक्सप्लोरर पर आपका पूरा कोड आएगा या सर्च के आइकॉन पर आप सर्च कर सकते हैं। इससे रिपोजिटरी लाइक गिटहब को पब्लिश कर सकते हैं। देन आपका रन एंड डिबग का ऑप्शन है। देन इसके बाद एक्सटेंशन का आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर, और लाइव सर्वर पर जैसे ही आप टाइप करते हैं यहाँ पर लाइव सर्वर ओपन होगा और इसको आकर यहाँ पर सीधे इंस्टॉल कर लेना है। बस ये सिंपल सा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ये आपको ऑप्शन मिलेगा जिससे आप लाइव अपनी कोड को वेबसाइट पर देख सकते हैं। और बाकी मैंने इतने सारे एक्सटेंशंस को डाउनलोड किया है। सबसे पहले है मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है, इसके बाद लाइव सर्वर और जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल्ड है। ये सब AI वगैरह के हैं। और कोड रनर फॉर, ये कोड रन करता है जितने भी हमारे कोड हैं इनको आप इंस्टॉल कर लीजिए कोड रनर को। इसके बाद सी मेक है फॉर अलग अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और C+ थीम है, ये वाला थीम आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह सिंपल एक्सटेंशन है। और इस आइकॉन को दबाएंगे तो यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर प्रोफाइल दबाने पर ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग से आपका प्रोफाइल ओपन होता है। प्रोफाइल में आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। फिर थीम्स चेंज करने के लिए कलर थीम, ये सब थीम का ऑप्शन और अपडेट वगैरह यहीं से। तो बस इतना ही इसका सिंपल सा इंटरफेस है VS कोड का। आपको बस इतना सा करना है, इसी में सब कोड रन होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोड क्या होता है। आइए सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो ये कोहोर्ट 1 के अंदर हमारा HTML का सिलेबस है। इसके बाद CSS और जावास्क्रिप्ट का सिलेबस अगली वीडियो में हम देख लेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML, देन इंट्रोडक्शन टू HTML बेसिक्स क्या होते हैं, HTML के अंदर लिस्ट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट एंड मीडिया एलिमेंट्स, और इनके अलावा जो HTML टैग्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट, सुपरस्क्रिप्ट वर्सेस सबस्क्रिप्ट, सेमनेटिक HTML क्या होते हैं, और इमिट्स एंड एडवांस HTML क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। देन टेबल्स इन HTML, फॉर्म्स इन HTML, फॉर्म इनपुट एलिमेंट क्या होते हैं, चेक बॉक्स एंड रेडियो इनपुट, सेलेक्ट रेंज एंड टेक्स्ट एरिया, लेबल्स, प्लेस होल्डर एंड बटन्स, प्रैक्टिस एंड मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह इनको कर लेंगे हम। और फाइनली HTML कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हमारा सिलेबस ओवरव्यू है। आई होप आपको सिलेबस देखकर समझ में आ चुका होगा कि ये सिलेबस इंडस्ट्री रेडी तो है। बस आपको इतना ही इंडस्ट्री के लिए पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, पूरा HTML ही है। इस तरह HTML सिलेबस है। दिस इज सेशन 1 और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक index.html करके फाइल बना लेना है। उसे इसलिए बनाना है क्योंकि सारे HTML फाइल इसी के अंदर रन होने वाले हैं। बस आपको बिगनर के लिए इतना ही कर लेना है, इसके आगे हम सब कुछ करते जाएंगे। आइए देखते हैं अब ओवरव्यू इंटरनेट और वेब ऐप होता क्या है। सो बिफोर वी राइट code, we must understand the playground. Many people confuse that the internet with the world wide web, but they are not the same. जैसे कि आपने सोचा होगा कि इंटरनेट का मतलब होता है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये नहीं होता, बल्कि एक इंटरनेट का मतलब है द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अ मैसिव ग्लोबल नेटवर्क ऑफ केबल्स, रूटर्स एंड सर्वर्स कनेक्टेड टू द ईच अदर। इंटरनेट का मतलब होता है जहाँ केबल्स, रूटर्स और सर्वर एक साथ कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंटरनेट होता है। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ वेबसाइट एंड द पेज वी एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके जो चीज आप ब्राउजर पर एक्सेस करते हैं वो हमारा www होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में बहुत डिफरेंस होता है। सो ये काम कैसे करता है, तो जैसे कि आप google.com पर जाते हैं। अब ये google.com पर अपने ब्राउजर पर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर जो क्लाइंट मतलब आप हैं वो एक रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू हमारे सर्वर के पास। सो क्या होता है, जो आप क्लाइंट हैं, जैसे कि हम क्लाइंट हैं, अब हम ब्राउजर पर गए, वहां पर हमने www.google.com टाइप किया और उसे सर्च किया। अब यहाँ पर जो DNS है, इट लुक अप द IP एड्रेस, वो आपके IP एड्रेस को देखेगा, नोट करेगा और सर्वर के पास लेकर जाता है कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए। फिर सर्वर वापस अपना रिस्पॉन्स रिजल्ट के फॉर्म पर DNS को भेजता है और वहां से क्लाइंट के ब्राउजर पर आपको पेज दिखता है। फिर आप उस ब्राउजर के उस URL को खोलकर और वेब पेजेस को पढ़ते हैं। इस तरह इंटरनेट काम करता है। क्लाइंट से DNS से सर्वर और फिर सर्वर से वापस DNS और क्लाइंट, इस तरह काम करता है। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। जो आप www के बाद लिखते हैं, लाइक ये google.com है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। ये आप स्पेसिफिक कस्टम डोमेन ले सकते हैं और ये
google.com इसका एक्सटेंशन होता है। इस तरह हमारा इंटरनेट वर्क करता है और इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से जानते हैं। सो बेसिक से हमारा इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है और वेब पेजेस इसी पर एक्सेस किए जाते हैं। आइए समझते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। सो वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दोज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दैट लिव on the internet. It is generally divided into two main pillars. First is front end and second is back end. So वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब होता है वेब ऐप को क्रिएट करना। आप किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं उसे हम वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फ्रंट एंड, जो यूजर को नजर आता है वो हमारा फ्रंट एंड होता है, और जो बैक एंड मतलब जिसे दिखाई नहीं देता पर जो पूरा वर्क को हैंडल करता है उसे हम बैक एंड के नाम से जानते हैं। सो एवरीथिंग दैट हैपेंस बिहाइंड द सीन लाइक डेटाबेस, यूजर ऑथेंटिकेशन, लॉजिक सिस्टम, ये सभी हमारा बैक एंड होता है, जबकि फ्रंट एंड यूआई और यूएक्स कहलाता है। बटन्स, फॉन्ट, कलर्स, लेटर्स, राइटिंग, ये सभी हमारे फ्रंट एंड होते हैं। आइए मैं वेबसाइट पर विजिट करा के दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट होता क्या है। सो आप देख सकते हैं हमने google.com को ओपन किया है। अब यहाँ पर www.google.com यही हमारा इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। जैसे ही हम google.com हमने टाइप किया ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाता है, और HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो एस लग जाता है तो वो सर्टिफिकेट के साथ आता है और उसे हम SSL सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। इस तरह हमारा google.com काम करता है और यही हमारा वेब सर्वर मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमने गूगल किया। गूगल क्या है, तो गूगल जैसे ही हमने टाइप किया यहाँ पर ये खुल जाता है, और ये फर्स्ट आइकॉन को क्लिक करने पर या फिर किसी भी पेज को ओपन करने पर ये जब ओपन होता है तो यही हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है। हमने उसे टाइप किया, वहां पर सेलेक्ट किया और वेब ऐप को ओपन किया। बस सिंपल इतना सा आपको समझना है कि यही वेबसाइट डेवलपमेंट कहलाता है, और इसे पूरे वर्किंग पेज को क्रिएट करने के लिए हम एक क्लाइंट सर्वर मॉडल या इंटरनेट का यूज करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फ्रंट एंड होता है, जबकि इसके पीछे बैक एंड लगा हुआ है, जो कि ये हमारा इंस्पेक्ट करने पर ओपन हुआ है। इसके पीछे इतना सब प्रोसेस चल रहे होते हैं। आप रिसोर्सेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रिगर होता है। ये देखिए इस तरह हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम करते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड। बस आपको इतना सा सिंपल सा समझना है फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मिलकर फुल स्टैक वेबसाइट बनते हैं और उसी को हम फुल स्टैक वेबसाइट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह हमारा वेबसाइट डेवलप होता है और इसमें 3 तरह की मेन चीजें मिक्स होते हैं। सबसे पहला हमारा HTML, जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, लेटर्स और वहां पर डिफरेंट पैराग्राफ, टैग्स, ये सभी हमारा HTML होता है। CSS, जो कलर और डिजाइन हम वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं वो CSS के थ्रू होता है। और जावास्क्रिप्ट दोनों HTML और CSS को फंक्शनलिटी के अंदर लेकर आता है और वो जावास्क्रिप्ट कहलाता है। तो ये 3 मेन टेक्नोलॉजीज होते हैं और इनके बड़े बड़े छोटे छोटे पेरेंट्स टेक्नोलॉजीज और चाइल्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप किए गए हैं, जो इनके साथ इंटीग्रेट होकर टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके के कामों को करते हैं। आई होप आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं HTML की तरफ कि HTML क्या होता है और कोर्स में स्टार्ट करते हैं HTML को कम्प्लीटली। चलिए अब इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं HTML क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर creating website. It is not a programming language, but it is a markup language used to structure content. Every web page you must visit is made up of HTML element. So ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हमारे ब्राउजर को स्ट्रक्चर दिया जाता है और हर वेब पेज HTML एलिमेंट को मिलाकर बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल एनालॉजी ये है कि think it like a HTML as the skeleton of human body. It provides structure while CSS add the skin and style and JavaScript add movement and interactivity to you, and this is what our HTML looks like. So ये हमारा HTML का फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। A basic HTML page looks like this where doc type HTML ये हमारा फर्स्ट होता है जो बताता है
है कि हमारे HTML एलिमेंट के अंदर ये चीजें आने वाली है और ये हमारा वर्जन डिफाइन करता है। सो इसमें मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आइए इसको देखते हैं। डॉक टाइप HTML टेल्स द ब्राउजर वी आर यूजिंग HTML। ये डॉक्यूमेंट टाइप है जो पूरा HTML स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करता है। और ये HTML क्या है, तो HTML रूट एलिमेंट है HTML डॉक्यूमेंट का। जब भी आपको HTML या फिर HTML कोड को लिखना होता है तो हम HTML लिखकर ही उसे स्टार्ट करते हैं और उसमें एक बैकस्लैश लगाते हैं तो वो HTML एंड हो जाता है। इस तरह ये हमारा स्टार्टिंग होता है और ये हमारा एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट होता है हमारा हेड सेक्शन, कंटेंट्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज टाइटल। अब ये हेड का मतलब है ये जो सबसे ऊपर होता है, ना कि ये पूरा कंटेंट। इसको एक टाइटल देने के लिए हम हेड का यूज करते हैं। वेबसाइट में हेड टाइटल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट बॉडी सेक्शन, बॉडी मतलब ये मेन हमारा वेबसाइट का हिस्सा जिसके अंदर हेडिंग, पैराग्राफ और डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली समझेंगे कि ये एक बेसिक सा लुक है कैसे HTML होता है। सो HTML के अंदर एलिमेंट और टैग्स होते हैं। सो व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? एन HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग इंक्लूडिंग कंटेंट। मैं आपको ये सबसे पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसमें आप HTML के बारे में बेसिक चीजें समझ लीजिए, जिसके बाद मेन टॉपिक की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। सो एन HTML इज एवरीथिंग फ्रॉम द ओपनिंग क्लोज टैग। तो जो ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग लगते हैं, उन दोनों को मिलाकर हमारा HTML एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा हमारा एक HTML एलिमेंट है जिसमें पूरा हमारा पैराग्राफ स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्लोजिंग और ओपनिंग टैग दोनों है और ये दोनों मिलकर हमारा HTML एलिमेंट कहलाता है। इसी के साथ HTML टैग्स का मतलब है आपने उसके पीछे पैराग्राफ का टैग लगाया या फिर हेडिंग टैग लगाया या फिर डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं उनको लगाया और वही HTML टैग्स होते हैं। टैग्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसको हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से टैग्स होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। एंड देन कॉमन HTML एलिमेंट। हियर इज अ लिस्ट ऑफ बेसिक HTML यू विल यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी वेब पेज। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उनको हमने लिस्ट डाउन कर दिया है। सबसे पहले हेडिंग टैग है। जब आपको मेन हेडिंग लिखना होता है तो हम H1 से H6 टैग तक लिखते हैं। ये H1 से स्टार्ट होता है और H6 में एंड होता है। इसी के बाद पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब है वेबसाइट के लिंक को एम्बेड करते हैं, उसको हम ए के साथ यूज करते हैं। इमेज टैग इमेज को ऐड करने के लिए होता है। UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। OL ऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम को लिखने के लिए LI होता है। div का मतलब है कंटेनर फॉर ग्रुपिंग एलिमेंट और स्पैन इनलाइन कंटेनर फॉर स्टाइलिंग। इस तरह ये मेन लिस्ट हैं जिनको अभी आप समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम इसको पढ़ते जाएंगे। देन नेक्स्ट एक एग्जांपल है क्रिएटिंग अ सिंपल वेब पेज। आइए अब इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। बस HTML के बारे में इतना ही है। आई होप आपको HTML का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा कि ये काम कैसे करता है और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन से टैग्स हैं, इनके बारे में तो आपने समझ ही लिया होगा। अब हम इसको लाइव वेबसाइट पर देखते हैं कि कौन कैसे काम करता है और HTML आखिर दिखता कैसे है। अब यहाँ पर आपका मेन काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम समझेंगे हेलो वर्ल्ड के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और हेलो वर्ल्ड मतलब HTML का फर्स्ट पेज, फर्स्ट कोड कैसे आता है और ये फर्स्ट इमेज कैसे लाया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको index.html की जरूरत पड़ने वाली है। आपको सिंपली index.html ये यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके index.html फाइल क्रिएट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक सिंपल सा एब्रीविएशन टाइप करना है और ये आपका एमिट एब्रीविएशन आ जाएगा और क्लिक करते ही ये आपका कोड आ चुका है। ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये ऑटोमेटिकली आता है कोड के अंदर। इसके अंदर हम सब पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया डॉक टाइप इसलिए आता है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है HTML के डॉक्यूमेंटेशन को, HTML क्यों है, काम कैसे करता है इसके बारे में। HTML लैंग्वेज ये इसलिए आता है क्योंकि हम इंग्लिश में कोड लिखने वाले हैं। हेड का मतलब है ये जो ऊपर का हेड सेक्शन है, टाइटल है, वो ऐड हो जाता है और बॉडी के अंदर पूरा हम एलिमेंट बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं और ये फाइनली बैकस्लैश के साथ क्लोजिंग टैग लगाकर इसे बंद कर दिया जाता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैं लाइव चलाकर देखता हूँ इसमें क्या आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली हमने यहाँ पर टाइटल डाला है और टाइटल के अंदर ये हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है बस। अब बाकी हमारा हेड और बॉडी ब्लैंक है तो यहाँ पर कोड नहीं
नहीं है तो ये भी ब्लैंक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा काम आपको करना है। सबसे पहले हम हेडिंग बनाने वाले हैं। अब हेडिंग टैग बनाने के लिए आपको यहाँ पर H1 टैग का यूज करना होगा और ऐसा न लिखकर आप इसे H1 लिखते हैं या फिर यहाँ पर सिंपल H1 बस आपको लिखना है और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और एंटर दबा देना है। ये आपका आ गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग बनाने वाले हैं विच इज अबाउट HTML। ये देखिए HTML, ये आ गया हमारा हेडिंग। आप इसको बिगर लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में। यहाँ पर हर तरह के लेटर चलते हैं। हमने HTML लिखा, ये H1 टैग बन चुका है। इसी तरह हेडिंग टैग काम करता है। तो देखो, टाइटल बनाने के लिए सबसे पहले टाइटल टैग आया। अब टाइटल टैग के लिए हम टाइटल का यूज करते हैं। ये टाइटल का काम होता है कि यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के टाइटल को डिफाइन करना। सेकेंड आता है बॉडी। बॉडी टैग इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें लिखना है तो वो एक बॉडी के अंदर आएगा। ये पूरा हमारा बॉडी है, इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को लिखते हैं, टैग्स को यूज करते हैं और ये कम्प्लीटली बनता है। सो ये H1 टैग हो गया। H1 से लेकर ये टैग मैंने आपको पहले बताया था H6 तक आता है। इसको 1 by 1 हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं। एंटर प्रेस करना है, सिंपल H2 बस लिखना है और ये आ जाएगा। इसको आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। या ये केस सेंसिटिव नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं, ये इन केस सेंसिटिव होता है। आप छोटा लिखे बड़ा लिखे, लेटर से मतलब नहीं पड़ता। उसे सिंपल यहाँ पर जो हमारा मेन चीज है उससे मतलब होता है। H2 हमने लिखा, ये हमारा H2 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर H3 लिखेंगे, H3 टैग आ गया। ऐसे ही हम H4 लिखेंगे, H4 टैग आ गया। ऐसे ही हम H5 टैग लिखेंगे, H5 आ चुका है। इसी तरह लास्ट टैग हम लिखेंगे H6, ये H6 टैग आ गया। आपका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग। अब इसके बाद अगर H7 आप लिखोगे तो वो आएगा नहीं क्योंकि होता ही नहीं है। इस तरह आपको समझना होगा कि ये सबसे बड़े हेडिंग लिखने के लिए H1 टैग का यूज करते हैं और इसमें सबसे छोटा हमारा लेटर लिखने के लिए हम H6 का यूज करते हैं। आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए HTML ये हमारा आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया था। आपको सिंपल HTML करके यहाँ साइड में क्लिक करना है। HTML साइड में, HTML साइड में, HTML साइड में। इस तरह आप बॉडी के अंदर ये सब कुछ लिखते हैं। तो मेन बॉडी होता है और ये हेड के लिए, इस सेक्शन को डिवाइड होने के लिए हेड का यूज करते हैं और बॉडी टैग को डिवाइड करने के लिए हम ये बॉडी टैग का यूज करते हैं। इस तरह फर्स्ट है हमारा हेड टैग इसके लिए और बॉडी है इसके लिए। आई होप आपको ये बेसिक से समझ में आ चुका होगा। ये सब करने के बाद आपको एक काम जरूर करना है, Ctrl+S दबाकर यहाँ पर जैसे ही VS कोड में आप इसे सब कुछ कोड को यहाँ पर रन करेंगे तो ये व्हाइट कलर का एक डॉट दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए, इस डॉट को क्लियर करने के लिए Ctrl+S जैसे ही प्रेस करते हैं ये सेव हो जाता है। इसे विदाउट सेव किए अगर आप चलाएंगे तो कोड चलेगा ही नहीं। इस तरह आपको इसे सेव करना होता है। ओके, सो इस तरह सबसे पहले हमने H1 टैग को देख लिया है। ये हेडर टैग है और हेडिंग क्रिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस सिंपल सा आपका ये काम है कि आपको हेडिंग बनाना होता है तब इसका यूज करते हैं। इस तरह हेडिंग टैग यूज में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ एलिमेंट। सो पैराग्राफ टैग क्या होता है और ये काम में कब आता है। सो व्हाइल H1 इज फॉर हेडिंग, P इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ टेक्स्ट लाइक राइटिंग अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन। पैराग्राफ को लिखने के लिए हम P टैग का यूज करते हैं और ये पैराग्राफ का फर्स्ट P लेटर एज अ पैराग्राफ डिनोट होता है और ये ओपनिंग टैग होता है और बैकस्लैश लगाने पर ये क्लोजिंग टैग हो जाता है। इस तरह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के लिए आप P टैग का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमने हेडिंग टैग को समझ लिया। अब हेडिंग के बाद आता है पैराग्राफ। अब इसको समझते हैं। तो पैराग्राफ टैग को लिखने के लिए आपको सिंपल P लिखना है और ये एब्रिविएशन आ जाएगा या आप छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए हमने P लिखा और सिंपली यहाँ पर आपको एक काम करना है, एक पैराग्राफ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है जिसको हम लॉरेप इप्सम बोलते हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आने वाला पैराग्राफ है जिसे हम एंटर करते हैं, ये आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आ चुका है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये आपने पैराग्राफ लिखा, इसे सेव भी कर लिया और इसे हमने रन किया। अब यहाँ पर देखिए ये
पैराग्राफ टैग के अंदर पूरा पैराग्राफ आ चुका है। ये देखिए, इस तरह पैराग्राफ टैग को लिखा जाता है और ये एक डिफॉल्ट पैराग्राफ होता है जो बाय डिफॉल्ट आता है और लॉरेम इसका नाम है। इसको टाइप करने पर ये आ जाता है। सो इस तरह पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए बेसिकली पी टैग का यूज किया जाता है। इसमें आप पैराग्राफ छोटा बड़ा जो चाहें अनलिमिटेड पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो इस तरह पैराग्राफ टैग का काम सिंपल सा होता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है। स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ ये है और बैकस्लैश में बैकस्लैश लगाने पर ये आ जाता है। यू कैन हैव मल्टीपल पैराग्राफ एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली सेपरेट विद द वन स्पेस। पैराग्राफ कैन कंटेन टेक्स्ट लिंक और इनलाइन एलिमेंट लाइक स्ट्रॉन्ग और EM। इस पैराग्राफ टैग के अंदर आप लिंक भी एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अलग तरह के इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट कुछ भी ऐड करना चाहें तो पैराग्राफ के अंदर आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंबाइनिंग हेलो वर्ल्ड एंड पैराग्राफ। सो देखो ये हेलो वर्ल्ड करके एक प्रोग्राम लिखा जाता है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। ये फर्स्ट जब भी आप किसी कोड को करते हैं तो हेलो वर्ल्ड करके वो प्रोग्राम होता है। आपने तो कभी सुना ही होगा, वही है बस। तो आइए इसको करके देखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बस करना कुछ नहीं है। इसमें हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल के लिए इस कोड को लिखा है और यहाँ पर ये देखिए हमने पेस्ट किया। सबसे पहले हमने H1 टैग का यूज किया है, हो गया, H1 आ गया। इसके बाद हमने ये हैंड गेस्चर का यूज किया, ये भी आ चुका है, इमोजी है। एंड पैराग्राफ पी टैग का हमने यूज किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा पी टैग का यूज करने पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ चुका है। बस सिंपल सा पैराग्राफ और हेडिंग लिखने के लिए ये दो टैग्स काम आते हैं और ये हमारा बन चुका है हेलो वर्ल्ड का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपने समझ लिया होगा कि फर्स्ट HTML पेज कैसे क्रिएट किया जाता है विद द यूज ऑफ H1 हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग। इस तरह हमारा पूरा कोड कंप्लीट होता है। और आज का ये वीडियो जिसके अंदर हमने HTML के हेडिंग, पैराग्राफ टैग और HTML और इंटरनेट के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट लिस्ट और टपल्स लिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं उनको कवर कर लेंगे। सो इस तरह फर्स्ट आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसको छोड़ दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये जब हम यहाँ पर एक एब्रीविएशन लगाते हैं, इमिट एब्रीविएशन, तभी एक कोड आता है। इसको हम बॉयलर प्लेट कोड के नाम से जानते हैं। बस इसका इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये ऑटोमेटिकली बॉयलर प्लेट कोड है जिसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर आप हेडिंग और अलग अलग टैग्स लगाकर उसका यूज करते जाते हैं और वेबसाइट को क्रिएट करते जाते हैं। सो इस तरह क्विक टिप आपके लिए ये है कि जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो हमेशा क्लोजिंग और ओपनिंग टैग का ध्यान रखिए। अवॉइड पुटिंग ब्लॉक एलिमेंट लाइक div इनसाइड p, इनको आगे समझ लेंगे। और पैराग्राफ कैन इंक्लूड इनलाइन टैग्स, और इसके अंदर आप इनलाइन टैग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं उसी लाइन में या फिर अलग लाइन में। इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम समझ लेंगे। और की टेकअवे फॉर द स्टूडेंट है, हेलो वर्ल्ड इज योर फर्स्ट स्टेप इन द HTML। H1 is used for heading whereas P is used for paragraph and structured text. Practice creating multiple heading and paragraph to get comfortable in the HTML structure. आपको इनको प्रैक्टिस करना है और आप आसानी से हेडिंग और पैराग्राफ टैग को समझ सकते हैं। इस तरह आप हेडिंग और हमारा हेडिंग एलिमेंट है उसके सिंटैक्स और यूजिंग हेडिंग और प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद पैराग्राफ टैग्स, ये सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा लिस्ट के बारे में और अनऑर्डर्ड लिस्ट, पूरे लिस्ट को कवर कर लेंगे और अलग अलग टैग्स को यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे लिस्ट को और फिर अगली वीडियो में इस तरह बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।